तो दोस्तों, जैसा कि अब भारत को अपने नए वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह यहाँ पर मिल चुके हैं और इन्होंने जैसे ही अपना पदभार संभाला और इसके बाद में अपनी पहली मीडिया इंटरेक्शन के दौरान में जो स्टेटमेंट दी, वो यहाँ पर डेफिनेटली भारत के अंदर जो लोग डिफेंस सेक्टर में हो रही डेवलपमेंट्स और साथ में जो यहाँ पर आप सब लोग कह सकते हैं कि एक्शन लिए जाते हैं, इसके अलावा भारत कैसे अपने डिफेंस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और भविष्य में हमारे क्या प्लान्स हैं, तो उनके ऊपर नज़र रखते हैं। तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत के दो बड़े सबसे डिफेंस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने अपना जो फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पर रखा है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ आर्टिकल्स को देख सकते हैं और इसके बाद में भारत के जो नए वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी है, तो इन्होंने ये बताया कि पहले से ये एलसीए तेजस प्रोग्राम का जो टेस्टिंग फेज़ है तो वहीं से उसके साथ में जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पहले ही भारतीय वायुसेना के द्वारा 83 के एक डिसेंट नंबर के अंदर हमारे जो खुद के तेजस MK-1A स्टैंडर्ड के फाइटर जेट हैं ये ऑर्डर किए जा चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि ये जो प्रोग्राम है इसको वे काफ़ी ज़्यादा क्लोजली यहाँ पर फॉलो करते आए हैं और ये प्रोग्राम उनके दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है। और इसके बाद में उन्होंने हमारे जो तेजस MK-2 फाइटर जेट है इनको यहाँ पर मेंशन करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना अब यहाँ पर 200 से ज़्यादा जो तेजस MK-2 फाइटर जेट है तो उनके लिए पहले से कमिट हो चुकी है। इसके अलावा इन्होंने अपने MK फाइटर जेट के ऊपर जो फोकस है उसको करने के लिए भी यहाँ पर कहा। तो ओवरऑल इनकी स्टेटमेंट से साफ तौर पर पता चलता है कि डेफिनेटली भारत के जो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है उनको लेकर के ये काफ़ी अग्रेसिव रहने वाले हैं। अगर आप RKS भदौरिया सर के बाद में किसी को देखते हैं तो उनके बाद में अगला जो नंबर है हमारे डोमेस्टिक प्रोजेक्ट को लेकर के तो वो इन्हीं का आता है। हो सकता है कि इनकी साइड से अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो यहाँ पर हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और साथ में प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए दिया जाए। इससे पहले ये मेरा केवल एक पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप VR चौधरी सर के कार्यकाल को देखते हैं तो उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पर हमारी वायुसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी जो सर्विसेज है उनको देश को दिया और डेफिनेटली यहाँ पर उनका जो ओवरऑल टाइम पीरियड है भारतीय वायुसेना के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रहा। लेकिन ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि उनके टाइम पीरियड के अंदर हमारे जो खुद के तेजस MK-2 MK जैसे जो फाइटर जेट है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान यहाँ पर गया और ज़्यादा जो फोकस है वो हमारे खुद के जो डोमेस्टिक फाइटर जेट्स हैं उनके ऊपर किया जा सकता था। इसके कंपैरिजन में अगर आप RKS भदौरिया सर को देखते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब भारत अपने MK फाइटर जेट के ऊपर फोकस करेगा और ऐसे में अब सवाल पैदा नहीं होता है कि भारत किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को बाहर से यहाँ पर इंपोर्ट करे। तो यहाँ पर उनका साफ कहना था कि भारत अगर भविष्य में 5th जनरेशन के फाइटर जेट को ऑपरेट करता है तो उसके लिए हम MK को ही एक ऑप्शन के तौर पर देखते हैं। यहाँ पर किसी भी F-35 Su-57 या फिर किसी भी और ऑप्शन को एक्सप्लोर करने का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर भारत के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट को इंपोर्ट करने को लेकर के जो बातें हैं वे होती रही। हालांकि हमारे पास में इसको लेकर के ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बाद में अब जैसा कि एपी सिंह हमारे खुद के फाइटर जेट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं तो डेफिनेटली आप सब लोगों को इस सेक्टर में जो प्रोग्रेस है वो और ज़्यादा तेज होती हुई दिखाई देगी। अगर आप वायुसेना के कंपैरिजन में हमारी नौसेना को देखते हैं तो नौसेना का काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली हमारे वेपन्स के लिए सपोर्ट आप सब लोगों को देखने को मिलता आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ तक ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था। यहाँ पर हमने किसी को किसी दूसरे के साथ में कंपेयर करने की कोशिश नहीं की है। ओवरऑल हमारे पर्सनल ओपिनियन से आप सब लोग डिसएग्री और एग्री दोनों कर सकते हैं। तो इसके बाद में अगर आप तीनों ही वायुसेना के जो प्रमुख हैं इनको देखते हैं तो इन्होंने डेफिनेटली भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। VR चौधरी सर के ही अंडर भारत ने चाइना के साथ में जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसको हैंडल किया। इसके अलावा भारत ने काफ़ी सारे जो एयर ऑपरेशंस हैं उनको भी यहाँ पर सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्योंकि हमारे डोमेस्टिक जो फाइटर जेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले समय में, अगर भारत को किसी भी प्रकार के युद्ध के अंदर लंबे समय तक सस्टेन करना है, तो इसके बारे में भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।